ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम परम कारुणिक भक्त वत्सल सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी का कल के प्रसंग के अनुसार आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि अधिकतर साधक इन प्रवचनों को सुन नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए मेरी मेहनत जो कुछ है गुरुदेव की कृपा से, उसमें मैं सोचता हूं कि अगर एक साधक ने भी लाभ प्राप्त कर लिया तो महापुरुषों का ये लेखन, महापुरुषों का ये कथन सार्थक हो जाएगा। एक ने भी अगर ग्रहण किया, इसलिए जो नहीं कर रहे हैं वो उनकी कुपात्रता है और जो कर रहे हैं वो उनकी सुपात्रता है। मैं तो दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रुचि अध्यात्म में लगे। ये जो हमारी शक्ति है, हमारी मतलब जो हमारी शक्ति जागृत हो गई है, शक्ति तो भगवान शिव की है, लेकिन गुरु कृपा से ये शक्ति प्रतिप्रसव होकर के जागृत हो गई है। इसी शक्ति को दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि ज्ञानिनाम अपि चेन्तांसि देवी भगवती ही सा वालदा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है और इसका सारांश अर्थ है कि वह देवी, वह शक्ति, वह राजराजेश्वरी, वह पार्वती, जो भी नाम उसको दो, अपने भक्तों को कल्पतरु के सदृश मनोवांछित भोग भी देती है। मनोवांछित और मुमुक्षुओं को शिव का साक्षात्कार कर, मुमुक्षुओं को शिव का साक्षात्कार कर शिव सायुज्य पदवी प्रदान करती है। इसमें हमारी आरती में भी है कि भुक्ति मुक्ति दान कर दीजिए। हमारी जो आरती है गुरु आरती, उसमें भी है कि ये शक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों देती है। केनोपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार समझाया गया है। श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, जो वाक शक्ति की भी वाक और प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु है, उसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर यह लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। उस आत्मा को जान करके जो वाणी से नहीं कहा जा सकता,
जिसके कारण वाणी बोलती है। अब आत्मा का समझो केनोपनिषद में कितना अच्छा दे रखा है। केनोपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार समझाया गया है कि स्रोत का स्रोत्र, मन का मन, जो वाक शक्ति की भी वाक और प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु है, उसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर, किसे जानकर? उस आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर यह लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। और वो आत्मा कैसा है? जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण वाणी बोलती है, उसी को तू ब्रह्म जान। अब यह है, जिसकी तू वाणी द्वारा उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसको मनुष्य आंख से नहीं देख सकता, आंख जिसके कारण देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसको तू उपासना या दृष्टि द्वारा करता है, जिसकी तू उपासना दृष्टि द्वारा करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जिसको मनुष्य श्रोत्र से सुन नहीं सकता, श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। नारायण। इसलिए जिस ब्रह्म को इंद्रियां, मन, प्राण भी नहीं जान सकते, प्रश्न उठता है कि इसको फिर कैसे जाना जाए। जिस ब्रह्म को मन, प्राण, इंद्रियां आदि नहीं जान सकते हैं, तो फिर इसको कैसे जाना जाए? इसके लिए उपनिषदों में एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई तो देवताओं को अभिमान हुआ कि हमने असुरों को हराया है। उनका अभिमान तोड़ने के लिए ब्रह्म ने एक यक्ष का रूप में दर्शन दिए। अब ये आख्यायिका है, कथा है, ये इसके तत्व को समझिए। उन देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में दर्शन दिए। ओम शिव जी। देवताओं ने अग्नि से कहा कि तू जान कि यह यक्ष कौन है। देवताओं ने अग्नि को भेजा कि ये पता कर कि ये यक्ष कौन है ये। तब उस यक्ष ने अग्नि से पूछा तू कौन है। जब अग्नि उस यक्ष के पास गई तो अग्नि ने पूछा तू कौन है और क्या कर सकता है तू। अग्नि ने बड़े अभिमान से उत्तर दिया, मैं जातवेदा अग्नि हूँ, सारे संसार को जला सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तृण उसके सामने रख कर कहा कि इसको जला। परंतु वो अग्नि देवता उस तृण को नहीं जला सका। क्या कारण है? ब्रह्म ने अपनी शक्ति वापस खींच ली देवताओं, अग्नि देवता से, उसका अभिमान तोड़ने के लिए। जब देवताओं ने देखा, फिर देवताओं ने क्या किया? वायु को भेजा। वह भी ऐसे वो अग्नि उस यक्ष के सामने गया, वायु देवता। यक्ष ने फिर पूछा तू क्या कर सकता है। उसने कहा मैं सारे संसार को उड़ा सकता हूँ, वायु देवता ने बोला। ब्रह्म ने फिर वही एक तृण उसके सामने फेंका कि उसको उड़ा।
लेकिन वायु उसको नहीं उड़ा सका, एक तृण को। संसार की बात कर रहा था। जब देवताओं ने देखा कि ये दोनों यक्ष को नहीं जान सके, तब उन्होंने इंद्र से जाने को कहा। इंद्र देवताओं का स्वामी है, तो स्वामी इंद्र को कहा कि आप जाओ, ये यक्ष कौन है पता करो। परंतु जब इंद्र गया तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर एक बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो स्वयं हेमवती उमा थी। अब ये देखो, इंद्र के पूछने पर उमा भगवती ने बताया कि यह यक्ष ब्रह्म था, अर्थात इंद्र ब्रह्म को नहीं जान सका। उमा के बताने पर उसने ब्रह्म को जाना। तो उमा क्या है? शक्ति है। तो शक्ति ही आपको ब्रह्म तक पहुंचाती है। यदि आप डायरेक्ट ब्रह्म को जानना चाहें, नहीं जान सकते हैं। वो एक शक्ति है जो आपकी जागृत हो रखी है। शक्तिपात के बाद वो शक्ति आपको समय पर ब्रह्म में पहुंचाएगी। अतएव ब्रह्म को जानने का एकमात्र उपाय भगवती उमा ही है। यह उपनिषद का तात्पर्य है कि ब्रह्म के पास पहुंचने का उपाय एकमात्र शक्ति है। शंकर भगवत पाद ने सौंदर्य लहरी लिखकर मुमुक्षुजनों पर परम अनुग्रह किया है, जिसमें स्तवन के श्री विद्या की महिमा, जिसमें स्तवन में श्री विद्या की महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र और षट चक्रों से उसका संबंध, षट चक्रों का भेद एवं तत्संबंधी दार्शनिक विचारों का प्रकाश डालते हुए अद्वैत ब्रह्मात्मक के अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है स्वामी जी ने, समन्वय करके। जिसके लिए साधक वृंद स्वामी जी का कृपा पात्र रहेंगे जीवन पर्यंत। अब आनंद लहरी का प्रथम श्लोक, यहां से सौंदर्य लहरी के श्लोक शुरू हो गए। अब सौंदर्य लहरी का प्रथम पाठ है आनंद लहरी और दूसरा पाठ है सौंदर्य लहरी। तो आनंद लहरी का प्रथम श्लोक अब प्रारंभ हुआ। अब तक स्वामी जी ने गीता के, महाभारत में, श्रीमद् भागवत के उपनिषदों के कारण इसका समन्वय किया सौंदर्य लहरी का। अब वास्तविक सौंदर्य लहरी का प्रथम श्लोक शुरू हुआ। पहला श्लोक है आनंद लहरी में, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि अतः त्वाम् आराध्यं हरिहरभिरञ्चादिभिरपि प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यं प्रभवति। ये पहला श्लोक आनंद लहरी का है सौंदर्य लहरी में। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चाएदेवं देवो न खलु कुशला स्पन्दुमपि अतः त्वाम् आराध्यं हरिहरभिरञ्चादिभिरपि प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यं प्रभवति। क्या अर्थ है इसका? यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने को शक्ति मान होता है, शक्तिपात होता है, यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने का शक्तिमान होता है
और ऐसा न होता तो ईश्वर स्पंदित होने को भी योग्य नहीं था। इसीलिए तुझे हे भगवती हरि, हर और ब्रह्मा आदि की भी आराध्य देवी को प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की सामर्थ्य किसी भी पुण्यहीन मनुष्य में कैसे हो सकती है। उस चिति शक्ति को, उस कुंडलिनी शक्ति को, उस परमात्मा की शक्ति को तो हरिहर और ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है। तब जो पुण्यहीन आत्मा है, जिसका पूर्व जन्म के कई प्रकार के दुष्कर्मों और इस जन्म के दुष्कर्मों से जिसका पुण्य क्षीण हो गया है, वो तुमको प्रणाम कैसे कर सकता है। उसमें ये सामर्थ्य नहीं है, ये पात्रता नहीं है कि तू उस महामाया शक्ति को प्रणाम कर सके। यही इस श्लोक का भाव है। और इसकी संक्षिप्त टिप्पणी क्या है कि इच्छा ज्ञान क्रिया भेद से शक्ति त्रिधा होती है। उसके बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता। शिव तो सब है। शिव में जब शक्ति का मिश्रण होता है तब वो सब शिव हो जाता है। सब और उसमें ई की मात्रा लगा दो तो शिव। ई का मात्रा का अर्थ है कि उसमें शक्ति है, और अगर शक्ति नहीं है तो फिर वो सब है, समाधिस्थ है, कुछ नहीं कर पाएगा। शिव हंग वाच्य है और शक्ति सावाच्य। इसलिए इस श्लोक में हंस मंत्र सिद्ध होता है, जिसका उल्टा करने से सोहम बनता है। नारायण। सोहम में सा और हा दोनों अक्षरों को हटा दिया जाए तो ओम शेष रह जाता है। हा सा दोनों हाद्य विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं। हाद्य विद्या तंत्र मार्ग है। हा और सा दोनों हाद्य विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं। इसलिए सौंदर्य लहरी में प्रतिपाद्य आनंद लहरी पद से श्री विद्या का संकेत करते हैं, और यह श्लोक इस ग्रंथ की प्रथम मंगलाचरणार्थ लिखा गया है, ऊपर जो श्लोक मैंने कहा है। हा और सा दोनों के योग से हंस 100 बीज मंत्र भी बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते हैं। और इस बीज में शिव शक्ति के को प्रलयकालीन महासुषुप्ति अवस्था में दिखाया गया है। प्रेत का अर्थ है प्र प्लस ईत, और इसका अर्थ है प्रकृत रूप से गाया हुआ। प्रत्येक श्वास में प्राणी मात्र का हंस अथवा सोहम जप होता रहता है। अगर आप थोड़ा अपने अंदर ध्यान देंगे तो सोहम सोहम का जप ऑटोमेटिकली सांस में चलता रहता है। ओम। हकारेण बहिर्याति और सकारेण विषेत पुनः हंस हंसेतु मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ये जो मैंने कहा है, इसको अजप्पा जप अथवा अजप्पा गायत्री कहते हैं। जप यद्यपि स्वतः होता है, परंतु उस पर हेतु सहित ध्यान रखने से ही जप का फल हो सकता है। उच्छ्वास के समय सा और निश्वास के समय हंग बीज का शब्द स्वतः होता है। यदि इस जोड़े का वियोग हो जाए तो श्वास की गति के रुकने से या तो मृत्यु हो जाएगी अथवा समाधि हो जाएगी।
ये अजप जप का फल है। प्रभव के लिए शिव शक्ति सहित रहना आवश्यक है। ब्रह्मा, विष्णु और हर तीनों कर्मसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की शक्तियों से सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। इसलिए आदि शक्ति की आराधना के सिवाय उनमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है। आदि शक्ति जब इन त्रिदेव की भी आराध्या है, तो हम कैसे अकृत पुण्य उसकी शरण में भी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं। प्रार्थना अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है, इसलिए मुमुक्षुओं को भगवती की शरण में रहकर आराधना करना आवश्यक है। ये इस श्लोक का वास्तविक अर्थ, भावार्थ अर्थ है। ओम। अब है ब्रह्म कारणवाद। पहले बताया गया था शंकराचार्य का विवर्तवाद, ब्रह्म को विवर्तवाद से दर्शाना। अब है ब्रह्म का कारणवाद। सृष्टि की रचना ब्रह्मा मतलब बिरंची करते हैं। ब्रह्मा का नाम बिरंची भी है। और शिव मतलब हर संहार करते हैं। परंतु यहाँ पर सृष्टि का प्रभाव शिवजी से होता है, ऐसा कहने से शिव या हर शब्द को परम शिव अर्थात ब्रह्मवाचक समझना चाहिए। वेदांत दर्शन में दो सूत्र हैं। सबसे पहले सूत्र जो है, दो सूत्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र है, और उसी के नीचे दूसरा सूत्र है जन्मांधस्य यथा। ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सूत्र में यह कहकर कि अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ होती है, और दूसरे सूत्र में ब्रह्म को इस जगत का जन्मादि अर्थात सृष्टि स्थिति संहार का कारण बताया गया है वेदांत दर्शन में, इन दो सूत्रों में। ओम। कारण दो प्रकार का होता है, प्रथम निमित्त और दूसरा उपादान। जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है और वह घड़े का निमित्त कारण है, और उसके बनाने में जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे भी निमित्त कारण ही हैं, परंतु मिट्टी जिससे घड़ा बनता है वह उसका उपादान कारण है। क्योंकि उपादान कारण से के साथ निमित्त कारण मिलकर के ही कोई चीज तैयार होती है। सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपादान कारण प्रकृति के भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट्स हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह जड़ शक्ति कॉस्मिक एनर्जी जगत का उपादान कारण है। परंतु केवल जड़ तत्व बिना चेतन सत्ता का आश्रय लिए कार्य नहीं कर सकता। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा। रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च।
इसलिए ईश्वर जगत का निमित्त कारण चाहिए जो चेतन हो। परंतु दार्शनिक दृष्टि से शंकर भगवतपाद के अद्वैत मतानुसार ब्रह्म ही उसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात वही निमित्त है और उपादान कारण भी वही है, कुमार भी वही है और स्वयं मिट्टी भी वही ब्रह्म है जिससे जगत बनता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का स्वरूप और सृष्टि क्रम इस प्रकार है। ऋग्वेदीय नासादेशीय सूक्त में कहा गया है कि जब सृष्टि हुई, सृष्टि से पहले उस समय न असत था न सत्य था, उसके सिवाय निश्चय पूर्वक अन्य कुछ भी नहीं था। पहले तम हुआ और तम से छिपा हुआ वह सब लिंग रहित था, परंतु जल न था। तप रूपी तुच्छ माया से जो था वह ढक गया। उसके महिमा रूप तप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने सृष्टि के रूप में वर्तमान होने की इच्छा की। उसके मन से पहले शक्ति उत्पन्न हुई। बुद्धिमान ऋषियों ने हृदय को जिज्ञासा से जाना कि उस असत्य में न सत्य का बंधु था। बुद्धिमान ऋषियों ने हृदय को जिज्ञासा से जाना कि उस असत्य में सत्य का बंधु था। मन की शक्ति को यह असत और उस एक पुरुष को सत्य कहा गया है। अर्थात ऋषियों ने जब सृष्टि के क्रम को जानने की इच्छा की तो वह ऐसा समझा कि पहले सत्य और असत का जोड़ा उत्पन्न हुआ। सृष्टि के पूर्व न सत्य था न असत था, जो था वह ब्रह्म था। और इसी को गीता में ब्रह्म का स्वरूप ऐसे ही बताया गया है। क्या बताया गया है? अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य न असद उच्यते, न सत्य न असद उच्यते। अर्थात अनादि परम ब्रह्म सत्य कहलाता है न असत। सत्य और असत दोनों परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हैं। परब्रह्म निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्य असत्य से परे है। सृष्टि के पूर्व उसके अतिरिक्त कुछ भी न था, वह अकेला था। कोई जड़ प्रकृति, भौतिक या भौतिक तत्व न थे, अर्थात अव्यक्त अथवा प्रधान प्रणववाच्य जगत का कारण, जैसा कि कुछ लोग मानते न था। सबसे पहले तम अंधकार छा गया। यद्यपि उस समय न दिन का प्रकाश था न रात्रि का अंधकार, अर्थात वह महामाया का था। उस माया विशिष्ट ब्रह्म ने अपनी महिमा से ही तप किया। उसका तप ज्ञानमय था। ब्रह्म ने जब वो ज्ञानमय तप किया तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और आगे का फिर कल मुंडकोपनिषद इसके बारे में क्या कहता है ये कल होगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।